फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात दिया है 3:5। उनकी वर्तमान आयु का योग दिया है 44 वर्ष। उनकी आयु का अंतर पूछा है। देखो फातिमा और अहमद, फातिमा और अहमद, इनकी जो वर्तमान आयु है, इनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 3:8। और इनकी आयु का योग, अगर इनका योग निकालोगे कितना आ जाएगा 11 यूनिट, और 11 यूनिट बराबर कितना दिया 44। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वर्ष। एक यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष अंतर पूछा है। अंतर कितने यूनिट का है 5 यूनिट का। एक यूनिट बराबर 5, 4 तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है, यानी पिता फादर और सन, रेशियो कितना दिया 3:2, और दोनों को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 दिया है। इसको 3x मान सकते हैं, इसको 2x, और इनका जो गुणनफल दे रहा है यानी 6x² बराबर कितना दिया ये 486। 486, 6 से इसको काट दो, x² बराबर कितना आ जाएगा 81। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान में ये कितने का है 9 × 27, 9 दूनी 18। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये 32 साल के हो जाएंगे, और ये 23 वर्ष के। आयु का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 32:23। 32:23। बताओ अगला क्वेश्चन। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:4 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक फादर और सन, आयु का अनुपात कितना दिया 7:4। इनका जो मल्टीपल दिया कितना दिया 1328। मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28, इसको 7x मान लो, इसको 4x, कितना आ जाएगा 28x²। 28x², 28x² बराबर कितना दिया 1372। काट पीट कर ले, 7 से काट लो 4 बार, 7 से इसको काटो, 7 × 7, 7 नाम 63, 7 छंकी 42, 2 से और काट दो इसको तो 4 से। x² बराबर कितना आ जाएगा 49। तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। तो वर्तमान में पिताजी उसके कितने वर्ष के हैं 49 वर्ष के, और जो उनका जो लड़का है वो कितने वर्ष का है 28 वर्ष का। क्या पूछा है 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद ये कितने वर्ष के हो जाएंगे 57 वर्ष के, और ये 36 वर्ष के। रेशियो पूछा है 3 से काट ले, 3 से काटोगे 19 बार, 3 से इसको काटोगे 12 बार। रेशियो कितना जाएगा 19:12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बताओ अगला क्वेश्चन। एक पिता बेटे की वर्तमान आयु का जो योग दिया है 50 वर्ष दिया है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु का 5 गुना हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। देखो एक फादर और सन, जो वर्तमान में इनका जो योग दिया है वो कितना दिया है, वर्तमान में योग दिया 50 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात होगा बेटे की आयु की 5 गुना हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 5 वर्ष बाद जो पिताजी हैं उसके बेटे के 5 गुना हो जाएंगे। वर्तमान में 50 वर्ष था, 5 वर्ष बाद 5 साल ये बढ़ जाएगी, 5 वर्ष ये बढ़ जाएगी, दोनों की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो 5 और 1 6 यूनिट बराबर 10 वर्ष। 5 वर्ष बाद ये 6 यूनिट बराबर 60 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 10। तो 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 50, 1 यूनिट बराबर 10। तो 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद ये उनके पिताजी 50 वर्ष के होंगे। वर्तमान में कितने वर्ष के हैं 45 वर्ष के। 5 वर्ष पहले पिता की आयु 5 वर्ष और पहले पिता की आयु कितनी थी 40 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी 40 वर्ष। बताओ अगला क्वेश्चन। एक पुत्र और पिता की आयु का जो योग है वो 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। फादर और सन, वर्तमान में जो योग दिया है वो कितना दिया है 52 वर्ष। वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना हो जाएगी
4 गुना, यानी 4 वर्ष ये बढ़ जाएंगे, 4 वर्ष ये बढ़ जाएंगे, दोनों मिलकर 8 वर्ष बढ़ जाएंगे। अगर 8 वर्ष इनको बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी टोटल? 60 वर्ष। 4 और 1 5 यूनिट बराबर 60 वर्ष, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। यानी 4 वर्ष बाद 12 चौक 48 वर्ष के ये हो जाएंगे, और ये उनका जो पुत्र है वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष का। क्वेश्चन में क्या पूछा? पुत्र की वर्तमान आयु, यानी 4 वर्ष बाद उनका पुत्र 12 साल का होगा, तो वर्तमान में ये कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का। वर्तमान में जो उनका पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का। बताओ अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का जो योग है वो दिया है 90 वर्ष। तो सबसे बड़े बेटे की जो आयु है वो बतानी है, सबसे बड़े बेटे की जो आयु है वो कितनी है? देखो 2 वर्ष के अंतराल में 6 बच्चे पैदा हुए, पहला x वर्ष का, दूसरा x प्लस 2 वर्ष का, तीसरा x प्लस 4 और चौथा x प्लस 6, पांचवा x प्लस 8 और जो पांचवा छठवा होगा वो कितने का हो जाएगा? x प्लस 10। सभी का जो योग दिया वो कितना दिया? 90। इनका जो योग निकालो कितना आ जाएगा? 6 बच्चे तो 6 वर्ष 6x हो जाएगा, प्लस इनको जोड़ो 10 और 10 20, 20 और 10 30, बराबर कितना दिया है? 90। यानी 6x बराबर कितना आ जाएगा? 30 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाए, 90 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा? 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू 10। क्वेश्चन में क्या पूछा था? बड़े बेटे की आयु, बड़ी बेटे की आयु x प्लस 10, यानी 10 प्लस 10 कितनी वर्ष हो जाएगा? बड़ा बेटा उनका 20 वर्ष का। बड़ी बेटे की आयु कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष। बताओ अगला क्वेश्चन। हेमा 20 वर्ष की हैं और उनकी बहन नेहा 30 वर्ष की हैं। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा? वर्तमान में हेमा और उनकी बहन नेहा, उनकी बहन कौन? नेहा। इनकी जो आयु वो कितनी कितनी दे रहा है? 20 वर्ष और 30 वर्ष। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना रहा होगा? 3:5। कितना रहा होगा? 3:5। कितने वर्ष पहले, यानी इनमें से कितना कितना घटाएं कि 3 और 5 का रेशियो आ जाए। अब देखो अगर 7 का रेशियो 7 वर्ष पहले होगा, मान चलो ऑप्शन से करते हैं इसको। देखो 3 घटाओगे तो कितना रेशियो आएगा? ये 17 और ये 27। ये नहीं हो सकता, हटाओ इसको 3 को। 2 घटाओ 18 और ये 28। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 9:14। ये भी नहीं हो सकता, हटाओ इसको। 7 घटाओ, 7 घटाओगे तो 13 और ये 23। ये भी नहीं हो सकता। कौन सा बच रहा है? 5। इसी को टिक करो, हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि नेहरा और पुनीत, इनकी जो वर्तमान आयु कितनी है? 25 वर्ष और 30 वर्ष। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 3:4 रहा होगा? ऐसी संख्या घटाओगे 3 और 4 का रेशियो आ जाए। अगर 4 रेशियो बनाना तो 4 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या होती है? 20, 24, 28। 2 घटाओगे तो ये 23 बचेगा, नहीं कटेगा। 4 घटाओगे, मान चलो इसको अगर 24 बनाना है तो 6 घटाना पड़ेगा। 6 घटाओगे तो ये 19 आ जाएगा, जो कि रेशियो नहीं आएगा। 4 10 घटा 20 बना के देखो, तो यानी 10 घटाना पड़ेगा। 20 10 घटा के देखो, ये 15 बचेगा और ये कितना बचेगा? 20। यानी 10 वर्ष पहले आ रहा है। 3:4। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 दिया है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। ए और बी वर्तमान में जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 3:4। वो क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात था कितना था? 2:3। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इनमें डिफरेंस समान कर लिया करो बस। इधर 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस इधर, तो ये कितने वर्ष पूर्व था? 1 यूनिट। ये कितने वर्ष? 1 यूनिट। और ये वर्ष कितना बोला था? 5 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। क्वेश्चन में क्या पूछा था? ए की वर्तमान आयु 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 5, 3 यूनिट बराबर 15 वर्ष। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ अगला क्वेश्चन। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है।
सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का जो योग दिया है वो 75 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा? देखो 3 व्यक्ति ए बी सी, क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना है 3x। और क्वेश्चन में क्या बोला है सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, अगर ये सी बी से 5 वर्ष बड़ा है तो ये अगर x का है तो ये x + 5 का होगा। और तीनों का जो योग दिया है 75 वर्ष दिया, तीनों को ऐड करो 3x 4x 5x + 5 बराबर 75। 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 5x बराबर कितना बचेगा 70। x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो x वर्ष 14, ये 42 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और ये 19 वर्ष का वर्तमान में। क्वेश्चन में क्या पूछा 5 वर्ष पहले बी की आयु, अगर बी अब 14 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा बी 9 वर्ष का। फिर आई क्या बोला है अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए कितने वर्ष का 42, 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा 45। रेशियो कितना है 9 से काटो, 9 × 9 9 5 45, 1:5। रेशियो कितना आ जाएगा 1:5 हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की 3 गुना है। घनश्याम की आयु आकाश की आयु की कितनी है 3 गुना है। और घनश्याम के 10 वर्ष पहले, यानी घनश्याम की आयु आकाश की आयु को 3 गुना, अगर ये 1 है तो ये 3 यूनिट। ये कब की है वर्तमान में। और क्वेश्चन में क्या बोला 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश की आयु का 4 गुना थी। घनश्याम की आयु आकाश की आयु का कितना थी 4 गुना। तो बताओ इनमें डिफरेंस सेम कर लो। यहाँ पर कितने का 3 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, तो इधर 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 8:2। कितना आ जाएगा ये 8:2। 8:2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा 9:3। कितना आया 9:3। इधर से कितना यूनिट पहले का 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट, लेकिन वर्ष कितने है 10। 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितना है, अंतर कितने यूनिट का 6 यूनिट का। 1 यूनिट बराबर 10, 6 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में पुत्री की आयु बतानी है। पिता और पुत्री, वर्तमान में क्या कह रहा है कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है। अगर ये पुत्री 1 यूनिट की है तो ये 3 यूनिट की। ये कब का है वर्तमान का। फिर आगे क्या बोले 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद क्या कह रहा है पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुना हो, ये 2 गुनी हो जाएगी। अगर ये क्या तो ये 2 यूनिट हो जाएंगे। इसमें 2 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4:2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 4:2। कितना आ जाएगा 4:2। यूनिट में कितना बढ़ रहा है 1, ये भी कितना बढ़ रहा है 1, लेकिन साल कितने बढ़ रहा है 10, तो 1 यूनिट बराबर 10। वर्तमान में पुत्री की आयु पूछे 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर कितना है 10। आंसर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। बताओ अगला क्वेश्चन। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मैं और पिता 5 वर्ष पूर्व 39 वर्ष था, तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना होगा 5 साल, दोनों बढ़ जाएंगे 5-5 वर्ष, तो 10 वर्ष बढ़ जाएंगे। वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा 49 वर्ष। तो बताओ क्या कह रहे हैं मेरे पिता मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। अगर मैं x यूनिट का हूं तो मेरे पिताजी कितने हुए हैं x + 25, दोनों का योग कितना दिया 49 वर्ष। दोनों को ऐड करो 2x हो जाएगा प्लस 25, 25 को इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना बचेगा 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरी वर्तमान आयु x यूनिट है, x यूनिट बराबर कितना है 12। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो बताओ अगला क्वेश्चन।
दो लड़कों में से बड़े लड़के की आयु छोटे के लड़के की आयु की 3 गुना है, 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है। 9 वर्ष पहले छोटा लड़का और बड़ा लड़का, ये वर्तमान का, और ये 9 वर्ष पहले का। वर्तमान में छोटे लड़के की आयु बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 3 गुनी है, बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 3 गुनी है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष पहले इनकी आयु 5 गुना थी। इनकी आयु कितनी थी? 5 गुना। तो इधर 4 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करो, 4 का डिफरेंस आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:6 बन जाएगा। 2:6 कितना रेशियो आ जाएगा? 2:6। ये कितना वर्ष पहले का है? ये 1 यूनिट बढ़ रहा है, घटा है, और ये भी 1 यूनिट घट रहा है, लेकिन साल कितने घट रहे हैं? 9। 1 यूनिट बराबर 9। तो वर्तमान इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18 और 9 चंकी 54। कितनी कितनी आ जाएगी? 18 और 54। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बताओ अगला क्वेश्चन। ए और बी की आयु का जो अनुपात है 4:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। ए बी की आयु का योग वर्षों में कितना है? 8 वर्ष बाद। ये वर्तमान का मान लो। वर्तमान में जो रेशियो दिया कितना दिया? 4:7। और 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग अनुपात क्या होगा? 2:3। डिफरेंस बराबर करना है। इधर 3 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6:9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6:9। यूनिट में कितना बढ़ गया? 2। ये भी 2, लेकिन साल कितने बढ़ गए? 8। 2 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 4। क्वेश्चन में क्या पूछा? उनकी आयु का योग। तो योग कितना दे रहा है? 11 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर 4, तो 11 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 44 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अच्छा, चाहो तो इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 1 का डिफरेंस है। इसमें 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर ले। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6:8। यानी वर्तमान में उनकी आयु का जो रेशियो वो कितना दिया है? ए और बी वर्तमान में इस रेशियो को रख ले 6:8। और ये क्या कह रहे? 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले ये घट गए 4 वर्ष। 4 वर्ष पहले इनका रेशियो कितना था? 5:7। इधर 1 यूनिट घटा है, इधर भी 1 यूनिट घटा है, लेकिन साल कितने घट गए? 4। 1 यूनिट बराबर 4, 1 यूनिट बराबर 4। ए बी की अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो वर्तमान में ये कितने का है? 6 यूनिट का। तो 6 चौक 24 वर्ष का है वर्तमान में, और ये 8 चौक 32 यूनिट। 4 वर्ष बाद ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 28 वर्ष, और ये 36 वर्ष। 4 से काट ले, 7:9। कितना आ जाएगा? 7:9। ऑप्शन नंबर डी।